So friends, first of all, I would like to thank Perfect Kitchen for providing me with such an amazing and beautiful cake. All my dogs on the street, they loved it. I will also mention their contact number, which through which you can contact them and order cakes for your pets as well. The proprietor's name is Mukta Lele. You can contact her a day prior, most probably, to order your cake, and the next day you can get the delivery. Home delivery is also available, as well as you can pick it up from the place where she makes it. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है मेरे सीज़र का बर्थडे और सीज़र है मेरा फर्स्ट पपी, आई मीन माई फर्स्ट सन, माई फर्स्ट डॉग, एंड ही डजंट लिव विथ मी। उसका स्टोरी मैं बाद में बता दूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मुझे जाके उसका बर्थडे केक काटना है, जो कि मैंने उसके लिए लाया है। आवडलं बिस्किट आहेत का? हो, बिस्किट आपल्याला नाही येतात तर कापा आणि त्याला खायला घाला। सीझर तर नाही आपल्या बरोबर इथे, खाली पण दे, खाली पण द्यायचं ना। आणि त्या लंगडीला पण दे। इथे असते आपले हा हा, तेव्हा पूर्ण म्हातारी सगळ्यांना देणार आहे। हे बघ, बस ना आता एवढं केक भरवा ना, बिस्किट भरवा त्याला। मेरा भावाचा बर्थडे, डॉग ब्रदर्स। सो गाइस, मैं नीचे जा रहा हूँ अभी। डब्बा जो है इसमें है डॉग्स केक, तो ये डॉग्स केक जाएगा पूरे डॉग परिवार को, जितने भी डॉग्स मुझे पहचानते हैं मेरे एरिया के हैं, बिकॉज आई वांट टू सेलिब्रेट माय फर्स्ट सन्स बर्थडे विद देम। सो लेट्स गो। सो हमारे 4 मेंबर्स तो आ गए, जैसे कि आप इनको जानते हो, दादू, छोटू, छोटा दादू एंड कालू। अभी इनको ये केक बांटते हैं, चलो। तो मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ जहाँ पे हम लोग ने एक बुड्ढी डॉग को ऑपरेट, मतलब मैंने नहीं ऑपरेट किया है, डॉक्टर ने ऑपरेट किया है, एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ हर टिल द स्टिचेस कम आउट। तो मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, अभी उसको देखते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं, केक देख के क्या होता है। सो ये वो डॉग है जिसको ऑपरेशन हुआ है दोनों कान का, एंड इसके लिए अभी जो मैंने केक लाया है उसका रिएक्शन देखते हैं वो कैसे केक खाती है। तो वेयर टू कीप द कैमरा। पूरा खा लिया, 1 बाइट, एवरीथिंग इज डन। ये I hope they like the cake. Yeah, they liked it. So one is there who ate the cake, and one is this one who just ate cream का cream मी काय नाही करत, क्रीम खा। काय झालं? पाहिजे 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 तिथे जा, डब्यात जा, डब्यात लगे मागे 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 मागे, हां, व्हेरी गुड। बोटा नको खाऊ, क्रीम लागली ती खा। ये खा,
हाँ सो सॉरी गाइस, मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाया कि वो कैसे आए मेरे तरफ, मैंने उनको कैसे ऑफ़र किया, खाया कैसे उन्होंने, बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ शूटिंग, आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ फीडिंग दैम। जब भी ज़रा सा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ जाएगा, मुझे भी एक कैमरामैन मिल जाएगा साथ में, जो मेरा हर बार कैमरा पकड़ेगा और मैं सब ये काम करूँगा, तभी मैं पक्का आपको दिखाऊँगा, क्योंकि बर्थडे हर साल आते रहते हैं। सो चलो, लेट्स मीट यू आफ्टर सम टाइम। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं वो स्टोरी बाद में बता दूंगा, सो लेट्स शेयर द स्टोरी विथ यू। सीज़र एक छोटा बच्चा था जो मुझे मिला था घाटकोपर स्टेशन पे, व्हेन मी एंड माय पार्टनर वी वर एट घाटकोपर स्टेशन, और हम लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से एंड वी वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। वो हमें एक जो कूड़ा उठाते या जो भंगार उठाते, बाटली वगैरह उठाते फ्रॉम द गार्बेज बिन, वहाँ उसके पीछे पीछे वो चल रहा था। एंड वो भीड़ में किसी की लात लग रही थी उसको, कोई उसको हार्ड बोल रहा था, कोई उसको अब्यूज़ कर रहा था नज़दीक आने के लिए, स्पेशली द पीपल हु डोंट लाइक डॉग्स। सो शी सॉ, माई पार्टनर सॉ हिम एंड शी आस्क्ड मी इंस्टेंटली दैट शुड वी टेक हिम, एंड आई वाज लाइक ओके चलेगा, लेट्स टेक हिम। तो हम लोग उसको लेके पहले स्टेशन पे बैठे थे, मैं गया टीसी ऑफिस में, उनको पूछा कि कैन वी टेक ए स्मॉल पपी इज़ देयर विद अस, कैन वी टेक हिम इन द लगेज कंपार्टमेंट टू ठाणे, बिकॉज शी लिव्स इन ठाणे। सो हमने पहले ये सोचा था कि उसको पहले ठाणे लेके जाएंगे, उसके घर पे रखेंगे थोड़े दिन के लिए, एंड आई विल कन्विंस माई पेरेंट्स बिकॉज ही वॉज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर किड, फर्स्ट एवर डॉग एट माई प्लेस। सो हम लोग मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने वाले थे, एंड देन वी वर गोइंग टू ब्रिंग हिम फ्रॉम हर प्लेस टू माई प्लेस। सो वैसे ही हमने किया, उसके घर पे लेके गए, 1-2-3 हफ्ता उसके घर पे था वो। एंड देन जब भी मेरे पेरेंट्स को मैंने सरप्राइज़ देने का प्लान किया कि मैंने उसको डायरेक्टली वहाँ से लिया, ओला रिक्शा किया, एंड आई केम होम विथ हिम। सो तभी ही वॉज लाइक फॉर 1 or 2 weeks वो मेरे साथ था। एंड इशू ऐसा होता था कि मैं तभी काम कर रहा था इन एन MNC, तो उसकी वजह से आई यूज़ टू लीव होम अराउंड 10-10:30 इन द मॉर्निंग एंड कम होम बैक बाय 12:30-1। इनफैक्ट मेरी पार्टनर को मुझे मिलने के लिए भी सैटरडे संडे का इंतज़ार करना पड़ता था, व्हेन शी वाज हैविंग हर लीव्स एंड शी यूज्ड टू कम टू माय वर्क प्लेस, और फिर हम लोग मिलते थे। सो दैट टाइम इट वाज लाइक मोर ओवर, और मेरा भाई का 10th भी था। सो इट वॉज क्रिएटिंग मेस इन द फैमिली, बिकॉज वो बच्चा था, अभी बच्चे को क्या समझेगा कि शांत बैठना है। वो मस्ती करता था, वो इधर से उधर कूदता था, वो चबाते बैठता था, कुछ जो उसको मिले वो न्यूज़पेपर फाड़ते बैठता था। तो हमने सोचा कि चलो ओके चलेगा। आई हैड ए कन्वर्सेशन विथ माई पार्टनर एंड उसने बोला कि ओके चलेगा, चलो लेके आओ। उसके घर पे, मेरे पार्टनर के घर पे ऑलरेडी एक डॉग था, एंड वो ओल्ड होने की वजह से और ये बहुत छोटा बच्चा होने की वजह से दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद ईच अदर। सीजर को खेलना होता था हर बार मैक्स के साथ, एंड मैक्स यूज टू बी एन ओल्ड ग्रैंडपा, सो ही यूज टू just lie down and sleep because of his old age. He is 13.5 years of age, 14 हो जाएगा next month में, अगस्त में। We took a very 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 harsh decision to take him to my partner's farm house, और वो फार्म हाउस है करजत में। सो हमने उसको वहाँ पे रख दिया, एंड ओके वहाँ पे उसकी देखभाल अच्छे से हो रही है, उसको खाना पीना टाइम पे मिल रहा है, केयर टेकर्स अच्छे से केयर ले रही है उसकी। बट द थिंग इज़, फिर भी आई वॉज ए पेरेंट, आई वॉज टेकिंग हाफ द डिसीजंस फॉर हिम। मेरी पार्टनर जो थी, शी वॉज पेरेंटिंग हिम। सो हम अपने शेड्यूल में से उसको टाइम देते थे, उसको हम लोग बहुत बार डॉक्टर के पास लेके जाते थे, तो उसके वो भी पिक्स हैं, मैं अभी डाल दूँगा, आप देख सकते हो उसके वो छोटे छोटे पिक्स जो है मेरे पास। इट वॉज लिटरली लाइक, वो जब भी चला गया था, वो जब भी करजत के लिए निकल गया था, आई फेल्ट लाइक आई लॉस्ट
a big 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 thing in my life. एंड फिर मैं उसको कभी नहीं मिला. अभी बीच में रिसेंटली शी वेंट टू आवर फार्म हाउस एंड उसने कुछ मुझे उसके साथ खींचे हुए पिक्स दिखाए थे. आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी माई पार्टनर विथ माई किड, बट मैं उसको मिल नहीं पाया उसके बाद. एंड लास्ट टाइम आई मेट ही वॉज अराउंड 3 to 4 months old. Now he has turned 2 years. I didn't meet him. मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि यार मैं उसको मिलूँ, मैं उसको उसके साथ जाके खेलूँ. कभी कभी तो ये भी ख्याल मन में आता है कि वो मुझे भूल तो नहीं गया होगा ना. आई डोंट नो, बट अगर उसको मुझ पे गुस्सा है बिकॉज आई डेंट कीप हिम, तो वो गुस्सा जायज़ है. आई एम रेडी टू, आई एम एक्सेप्टिंग इफ ही वॉन्ट्स टू पनिश मी, बट ये वीडियो मैं सिर्फ उसके लिए बना रहा हूँ बिकॉज़ मुझे उसका फर्स्ट बर्थडे मैंने बहुत साइलेंटली गुजारा था. इट वाज लाइक मी एंड माय पार्टनर, वी वर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर एंड हम सिर्फ उसके बारे में बातें कर रहे थे. ये उसका जो सेकेंड बर्थडे है, तभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई कुडंट टॉक टू एनीवन, आई कुडंट मीट एनीवन, सो आई प्लान्ड कि चलो लेट्स. और तभी ही मुझे ये परफेक्ट किचन के बारे में पता चला. सो आई जस्ट ऑर्डर द केक एंड जस्ट अ मिनट. सो फिर मैंने परफेक्ट किचन में से केक ऑर्डर किया एंड बिकॉज़ मुझे ये पता है कि सीज़र तो नहीं खा सकता, सीज़र केक कट नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने वो केक कैस्पर के हाथ से कटवाया. एंड फिर मैंने जितने भी डॉग्स मुझे पहचानते हैं मेरे एरिया के आजू बाजू के सब एरियाज़ के, जो डॉग्स मुझे कंपनी देते थे व्हेन आई यूज्ड टू कम लेट नाइट होम, जैसे मैंने आपको बताया व्हेन आई वाज वर्किंग विद MNC, मैं रात को 1 बजे 1:30 बजे घर पे आता था लास्ट ट्रेन पकड़ के. सो उस समय जितने भी डॉग्स मुझे मेरे साथ आते थे, दे यूज्ड टू एक्ट लाइक माई बॉडीगार्ड. मैंने सबको एटलीस्ट एक एक पीस बट एक एक पीस मैंने उनको जाके खुद के हाथ से खिलाया है. आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग ए डॉग एंड नेमिंग हिम सीजर, बिकॉज जैसे मैंने फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ के लिए बनाया था वीडियो, उसमें एक चीज़ शायद मैंने मेंशन की या नहीं मेंशन किया, आई डोंट रिमेंबर. उनके फर्स्ट डॉग या उनके पास जो डॉग था उसका नाम सीजर था एंड आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम. सो I just wanted my first dog to be named as Caesar.